रात को इनवॉलंटरी यूरिनेशन में भी रेस्टॉक्स को अच्छा बताया गया है। इसका एक मुआवजना ज़रूरी है लाइकोपोडियम से। मैं ज़मीन बता देता हूँ। लाइकोपोडियम आपको नहीं पढ़ाया अभी तक? नहीं ना पढ़ाया? मगर इतना जिक्र आ चुका है कि वैसे याद हो जाना चाहिए अब तक। इसमें रात को बार बार पेशाब आना और उसके अलावा सोते में पेशाब निकल जाना, ये दोनों बातें इसमें पाई जाती हैं। और यही दोनों बातें लाइकोपोडियम में भी पाई जाती हैं। समझे? रात को बार बार पेशाब आना और सोते में पेशाब निकल जाना, इनका फ़र्क क्या है? फ़र्क बड़ा नुमायां है। लाइकोपोडियम में दिन के वक्त नहीं पेशाब बार बार आता, बल्कि रात पड़ी और पेशाब आना शुरू हुआ, यहाँ तक कि मरीज बार बार बिस्तर से उठता है। और इस रेस्टॉक्स में अगर तकलीफ है तो दिन को भी आएगा, रात को भी आएगा। उसमें कुछ हिजान पैदा हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन सी है ना अंतड़ियों में जिस तरह पैदा होती हैं, गुर्दे में भी सोजिश पैदा कर देता है रेस्टॉक्स। और बाज़ दफ़ा ज़ियाबितस को अंदर से निकाल कर बाहर फेंकता है, और सप्रेशन हो जाए अगर जिल्द की मर्ज़ का तो अंदर ज़ियाबितस हो जाती है, उसमें रेस्टॉक्स फिर उसको निकाल के बाहर मारेगा। तो इसलिए रेस्टॉक्स का जो पेशाब है उसका सोजिश से ताल्लुक़ है, और सोजिश दिन को भी होती है और रात को भी होती है। लाइकोपोडियम के पेशाब का सोजिश से ताल्लुक़ नहीं है, ना बुखार होता है, ना इन्फ्लेमेशन की और इलामतें होती हैं। उसके बावजूद रात को ज़्यादा उठता है। कोई किसी को पता है क्या वजह है लाइकोपोडियम की? ये वहाँ जाके बताएं आपको जब लाइकोपोडियम की बारी आएगी। ठीक है, चलें। रेस्टॉक्स का इतना याद रखें कि दिन और रात दोनों में चलता है। ये जो औरतों में वाज़ह प्रोलैप्स हो जाता है यूट्रस का, वो ओवर लिफ्ट करने की वजह से, स्ट्रेन्स की दवा, चोटी की दवाओं में ये दवा है। ठीक है, स्ट्रेन्स मशहूर है ना, खींच लेना, किसी को ज़्यादा चीज़ को उठाने की कोशिश करना, और कोई झटका ऐसा लग जाए कि हाथ खींचा जाए या टांग के ऊपर ऐसा हो जैसे खींची गई हो, उसमें ये अच्छी दवा है। और उसके नतीजे में अगर यूट्रस में नीचे गिरने का रुझान पैदा हो तो रेस्टॉक्स बहुत इफेक्टिव है। दिल के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि दिल फैलने की अगर एक दो चार दवाएं जो हैं जिनमें बहुत वाक़यातन जिनको मैंने मौसर देखा है, उनमें एक रेस्टॉक्स है। एथलीट्स का दिल फैल जाए, जिन्होंने बहुत ज़्यादा वर्जिशें की हैं या बोझ उठाए हैं, उनके लिए रेस्टॉक्स बेहतरीन है। दिल के साथ अगर बाईं तरफ नमनेस हो इस इलाके में, अब मैंने आपको बताया था ना कि इसको सिर्फ दाईं तरफ के लिए ना समझें, रेस्टॉक्स बाईं तरफ के फालिज में भी मुफीद है। और ख़ास तौर पर अगर दिल की कमज़ोरी या बीमारी की वजह से बाएं बाजू में नमनेस और बढ़ती हुई फालजी कैफियत पैदा हो, उसमें रेस्टॉक्स चोटी की दवा है, उसको याद रखना चाहिए। लेगेसिस फ़ायदा नहीं दे सकती, पूरा रेस्टॉक्स देती है। और बाज़ दफ़ा थोड़ी देर लेगेसिस आर्निका का कम्बिनेशन इस्तेमाल करें, फ़ायदा ना हो तो रेस्टॉक्स की एक दो खुराकें दें, फिर दोबारा ज़रूरत पड़े तो आर्निका लेगेसिस की तरफ वापस चले जाएँ।